राधे राधे व्यूअर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में जो टॉपिक देखने वाले हैं, जो चैनलाइज्ड मैसेज है, वो इस बारे में है कि अचानक से आपके आसपास के लोग आपको देख करके इतना चौंक क्यों रहे हैं। क्यों? आखिर क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से जो है आप इस समय कौतूहल का विषय बने हुए हैं अपने आसपास के लोगों के लिए? ओके। सो रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके। तो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड जो नए व्यूअर्स हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको आती रहे और आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो। मुझे बहुत खुशी होगी। ओके। तो चलिए मैं कार्ड की सफलिंग कर रही हूँ। जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि जो सही बातें हैं वो आप तक पहुंच सके। ओके। एंड बहुत ज्यादा दिल से शुक्रिया जिन लोगों को मेरी रीडिंग्स इतनी ज्यादा रेजोनेट करती है। ओके। सो आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद इतनी प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। ओके। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। सुनिए, जय हो, मंगल हो। ओके, पास्ट लाइफ और देख लेते हैं। ब्रेक थ्रू, रिसेप्टिविटी, सेलिब्रेशन, लेटिंग गो। ओके। एंड बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर क्या है हमारे पास? इनर वॉइस। ओके। थैंक यू सो मच डिवाइन। 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। इमोशन से भरे इंसान हो आप, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि इंसान जैसे दुनिया में देखो होते हैं, बहुत कोई इमोशनल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, अलग अलग तरह के हैं। कुछ लोग बिल्कुल ठंडे दिल के होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी। बट आप कहीं ना कहीं इमोशनल हो, ठीक है। दूसरों की समस्याएं आपसे देखी नहीं जाती है। मतलब एक इंसान होता है जो खुद अपनी समस्याओं को देखे, बाकी किसी से कोई उतनी मतलब वाली बात नहीं। बट आपके साथ ऐसी बात नहीं है, आप दूसरों की समस्याओं को भी कहीं ना कहीं आपके दिल में होता है कि चलो कुछ उनकी भी हेल्प कर दे। ओके। एंड 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। द फूल, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, सॉरी 2 ऑफ वैंड्स एंड हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है। ओके। 9 ऑफ वैंड्स। चलिए, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 5 हो सकता है, 23 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो, 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके। एंड 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है इस वक्त। ओके। सो डियर देखो, यहाँ पर जो आपके आसपास के लोग अचानक से आपको देख करके क्यों चौंक रहे हैं, तो यहाँ जो फर्स्ट एनर्जी रिसीव हो रही है वो बता रही है कि आपके आसपास के जो लोग हैं अब आपसे कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं रखना चाहते हैं। ये बात है कि एक जो कंपटीशन वाली जो एनर्जी थी, जहां लोगों को आपको लेकर के कि एक आपसे पता नहीं आपके बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे भी आप जैसे आप अपने सामने से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, पर फिर भी सामने से लोग आपको कहीं ना कहीं अपने लिए प्रतिद्वंदी की तरह समझते थे, कॉम्पिटिटर की तरह से समझते थे। बट राइट नाउ जो एनर्जी है कि अब आपसे कोई प्रतिस्पर्धा वो नहीं रख रहे, कोई कॉम्पिटिशन नहीं रख रहे, ठीक है। उन्होंने आपके सामने कहीं ना कहीं हार मान ली है।
ये बात है यहाँ पर कि उनको हार महसूस हो चुकी है आपको लेकर के, उनके मन में जो कुछ भी था, उसमें कहीं न कहीं क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। किसी सच्चाई से वे जैसे कि अवगत हो रहे हैं आपके आस-पास के लोग, ठीक है? एक क्लैरिटी होती है ना, देखो यहाँ पर टू ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, ये इंसान अच्छा है या नहीं है, ये इंसान बुरा है, ठीक है? अच्छे-बुरे में यहाँ पर देख रहे हो, ये इस इंसान ने इस खंभे को पकड़ना अब मतलब इसको पकड़ लिया है इसने एंड ग्लोब हाथ में ले लिया है। इट मीन्स कि जो पहले जद्दोजहद थी, जहाँ पर लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें करते थे, आपको ना चाहते हुए भी आपसे शत्रुता पालते थे, वहाँ पर अब लोग जो है कहीं न कहीं क्लियर हो चुके हैं आपको लेकर के, आपके बारे में कुछ क्लैरिटी लोगों को मिल चुकी है, किसी सच्चाई से वो अवगत हो चुके हैं और अब उनके मन में आपको लेकर के कहीं कोई तनाव नहीं है और इसीलिए यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है, आप देख सकते हो सेलिब्रेशन की एनर्जी है। अब आपको लेकर के किसी तरह का उनके मन में खटास नहीं नज़र आ रही है, कोई मतलब कहते हैं किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं नज़र आ रही, बल्कि आपको देख कर के अब उन्हें ये एहसास हो रहा है कि आप वो इंसान नहीं हो जिससे दुश्मनी रखी जाए। मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारे इंसान लोग ऐसे होते हैं कि जैसे महसूस हो जाता है कि इस इंसान से दुश्मनी नहीं रखना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आपको लेकर के। आप तो कहीं न कहीं मित्रता करने के लिए बने हो, ठीक है? मित्रता रखने वाले इंसान हो। आपके साथ संपर्क में रहना चाहिए, ये बात लोगों को अब समझ में आ रही है। ओके, आई फ़ील कि देखो आपके साथ वो थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन फ़ील करते थे पास्ट की एनर्जी में, ठीक है? क्योंकि पास्ट लाइफ़ की एनर्जी आई है, उनके मन विचार में थी ऐसी बातें कि कहीं न कहीं वो आपसे कॉम्पिटिशन जैसा महसूस करते थे कि हाँ, ये इंसान हमारे टक्कर का है, हमें टक्कर देता है, ठीक है? आपकी ऑरा में भी इस तरह की हो, जो उनको पता नहीं बिना आपके कुछ किए भी उनको टक्कर देती थी। बट उनको ये चीज़ महसूस होता था कि आपके अंदर है क्या ऐसा, ठीक है? बस उस पर नज़र रखना और आपके जैसा बनना, ये 2 चीज़ें उनके दिल-दिमाग में हमेशा रहती थी। इसीलिए यहाँ पर आया था टू ऑफ वांड्स की एनर्जी। हमेशा 2 चीज़ों में उलझे रहते थे। पहला आपके ऊपर नज़र रखना है और दूसरा आपके जैसा बनना है। बट कहते हैं ना कि ओरिजिनल, ओरिजिनल ही होता है एंड डुप्लीकेट, डुप्लीकेट ही रह जाता है। ओके, तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपके जैसे जो नकल करने की कोशिश थी ना, वो नहीं हो सकी और अब ये लोग थक-हार चुके हैं। अब इन लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि जो कहते हैं ना कि कौवा अगर मोर का पंख लगा ले, तो वो मोर नहीं कहलाता। तो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ गई है अब लोगों को कि यहाँ पर आपके जैसे जो बनने की जो कोशिश कर रहे थे, उसमें अब ये हार चुके हैं और अब मान चुके हैं कि ये चाह कर के भी आपके जैसे नहीं बन सकते हैं। सो जैसे-जैसे वो आपको जान रहे हैं, जैसे-जैसे उनकी समझदारी आपको लेकर के बढ़ रही है, आपको जान रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, उनकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट जो है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो लोगों को समझ आया कि हर चीज़ की कॉपी नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें ओरिजिनल होती है। और यही चीज़ यहाँ पर अब लोगों को समझ में आ रहा है कि आप जो है ना तो शत्रुता रखने के लायक हैं, आपसे मित्रता ही रखनी चाहिए, जिनसे उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है? आपकी एनर्जी ऐसी है, आपकी ऑरा ऐसी है और जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है अब आपको रिस्पेक्टफुल भी मानने लगे हैं। ये बहुत अच्छी बात आपको लेकर के आई है, जिसकी वजह से आपके आस-पास के लोगों को एक नई चीज़ आपके बारे में अचानक से फ़ील हुई। कब हुई? जब उनको पता चला कि नहीं, वो चीज़ जो है अब चाह करके भी किसी की जो वास्तविक कहते हैं ना कि जो ओरिजिनल चीज़ जो है वो ओरिजिनल रहती है, छीना नहीं जा सकता वो गुण आपके अंदर से। और यही चीज़ यहाँ पर समझ में आ चुका है अब लोगों को। क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि आप में कुछ तो ऐसा अलग है, आप में कुछ तो ऐसा ख़ास है जो इन लोगों में नहीं है। जो ये लगातार जद्दोजहद में रहते थे, आपके अंदर कुछ ऐसा है और इसीलिए देख रहे हो कैसे शक्ल ऐसे मुड़ी पड़ी है। कैसे ये परेशान है क्योंकि इनकी बुद्धि देखो यहाँ पर 5 का नंबर एंड यहाँ पर भी 5 का नंबर। ये लोग बिल्कुल परेशान थे। पहले आपके जैसा बनने के लिए लाख कोशिशें कर रहे होंगे बट अब जो है बुद्धि ने जवाब दे दिया है 5 का नंबर मरकरी का नंबर एंड मरकरी जो है वो चाइल्डिश एनर्जी में है सो उसको बहुत अच्छे से आप लोगों को पता चल चुका है जो आपसे मतलब कहते हैं ना कि छिपे हुए में भी कंपटीशन की भावना रखते थे अब समझ चुके हैं कि आप भाई ओरिजिनल हो और ओरिजिनल ही रहोगे फर्स्ट कॉपी हो तो फर्स्ट कॉपी ही रहोगे ओके सो देखो यहाँ पर आपके साथ जो लड़ाई झगड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाना ठीक है या फिर आपसे बहस करना अब वो इन चीजों को बंद कर रहे हैं और इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पर स्टार्ट में कि आपकी एनर्जी में यहाँ पर आया है कि इन्होंने चुन लिया है कि आपसे मित्रता ही रखनी है, आपसे दोस्ती ही रखनी है, आपसे दुश्मनी नहीं रखनी है। ओके?
दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है जिसकी वजह से आपके आस-पास के लोग जो है आपको देख कर के अचानक से चौंक रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ आई है, एक एनर्जी कि कहीं न कहीं लोगों को ये चीज़ लगती थी आपको लेकर के कि आप थोड़ा-सा ना कंजूस टाइप के इंसान हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोचते हो, द मतलब कहते हैं ना कि हमेशा सोचना, समझना देन किसी चीज़ को खर्च करना, ठीक है? ये बात। बहुत ही कंजूस टाइप के इंसान आपको मानते थे। पर एक्चुअल में देखो क्या है यहाँ पर कि आपके साथ जो एनर्जी है ना, ये ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। इस एनर्जी में आपने काफ़ी कुछ उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में देखे हैं, ज़िंदगी को प्रैक्टिकल तौर पर जिया है, सिर्फ़ किताबी ज्ञान नहीं, ज़िंदगी कैसे जी जाती है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। और इसी वजह से एक्चुअली आप ऐसे इंसान हो जिसको फ़िज़ूल खर्ची करना पसंद नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि पैसों की वैल्यू क्या है। आपको अच्छे से पता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे आपको मैनेज करनी है, क्योंकि ये ब्रेक थ्रू की एनर्जी तभी आई है। आपने बहुत अपनी लाइफ में जद्दोजहद देखे हैं, किसी वक़्त पर आपको पैसे की तंगी भी रही है, जिसकी वजह से जो जीवन की हकीकत है वो बहुत अच्छे से पता है कि पैसे ऐसे ही वेस्ट करने के लिए नहीं है। पैसे को बचाओगे तो कल आपको पैसा भी बचाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, और मतलब कहाँ कितना खर्च करना है। ठीक है? एक क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है ना कि जब पैसे आते हैं ना, तो वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ों में खर्च करते जाते हैं और फिर वो खत्म हो जाते हैं, चाहे वो करोड़ों की संपत्ति क्यों ना आ जाए। बट आपको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ कितना खर्च करना है। इसकी पूरी मैप होती है आपके पास कि किस तरीके से, और इसलिए आपको अपने पैसे उड़ाने जो है वो पसंद नहीं है। ठीक है? कभी पार्टी करके, कभी शो ऑफ करके, कभी दिखावा करके, इन चीज़ों में आप रहने वाले इंसान नहीं हैं। ठीक है? कि दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप इससे ज़्यादा जो है यहाँ पर मुझे इस एनर्जी में रिसीव हो रहे हो कि आपकी शुरू से, ठीक है? ये नहीं कि आज की आदत है, आपकी शुरू से आदत एक है कि जो नीडी पर्सन है, जिसको वाक़ई में ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हो, आप कहीं न कहीं धार्मिक चीज़ों में, आपके मन के किसी कोने में धार्मिकता भी इतने अच्छे से वास करती है, जहाँ पर आप मतलब जो नीडी इंसान है, जिसको सच में ज़रूरत है, उनको ही आप मदद करते हो। ठीक है? जो जेन्युइन है, और उसमें आप लगातार लगे रहते हो। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, आपके आस-पास के बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि आपने पता नहीं कितने लोगों को आपने मदद भी कर दी है, साइलेंट वे में। ठीक है? तो अब जो है ये धीरे-धीरे जो आपके कुछ पुराने लोग हैं जिनको आपने मदद की है, ठीक है? इसी बात को जान कर के अब जो है आपके आस-पास के लोग जो है वो चौंक रहे हैं, क्योंकि कुछ पुराने ऐसे लोग हैं जिनकी आपने काफ़ी मदद की थी, जिनको आपने काफ़ी उनके बुरे वक़्त में उनके फाइनेंशियल कंडीशन को सँभाला था, उनके परिवार को सँभाला है आपने, ठीक है? किसी के बुरे वक़्त में, और अब जो है उस इंसान ने आपके बारे में चर्चाएँ की है। आपके बारे में कुछ बातें कही हैं लोगों को कि आज जो उसका घर है, आज जो उसकी रेपुटेशन है, वो आपने बचाई है, और जिसकी वजह से अचानक से आपके आस-पास के लोग चौंक चुके हैं। क्योंकि उनके दिमाग में क्या था कि आप बिल्कुल कंजूस टाइप के इंसान हो। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप जो है इस तरीके की किसी को मदद भी कर रहे होंगे, और वो भी साइलेंटली, क्योंकि देखो कलयुग का दौर है ना, कोई भी इंसान अगर किसी की मदद करता है तो आजकल फ़ोटो, कैमरा वो लेकर के बैठा रहता है कि चलो ठीक है, रिकॉर्ड करना है और उसको सोशल मीडिया पर डालना है। बट आप ऐसे इंसान नहीं हो। आपके साथ ये चीज़ें नहीं है कि आप किसी को दोगे तो आप उसको उसका दिखावा करोगे। दिखावा करने वाले इंसान नहीं हो, ठीक है? दिल आपका बहुत बड़ा है, और इसी वजह से आपने कभी भी अपने पैसों का ना तो कभी शो ऑफ किया है, और ना ही कभी भी लोगों को जो है बढ़-चढ़ करके अपने पैसों का शो ऑफ करके उनको नीचा दिखाया है। और इसी बात को अब जब लोगों ने जाना है, आपके इसी चीज़ को, जो इस हेल्पिंग नेचर को, केयरिंग नेचर को जब लोग जान रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त लोग चौंक रहे हैं, आपके आस-पास के लोग। इसी वजह से अचानक से उनको ये चीज़ें पता चली है। ठीक है? अब वो लोग जान चुके हैं कि आप जो है, आप कंजूस नहीं हैं, बल्कि अच्छे से जानते हैं कि कितना खर्च करना है और कहाँ खर्च करना है, कहाँ पैसों की इन्वेस्टमेंट करनी है। ये बात बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? क्योंकि कई मर्तबा जब लोगों को इस तरह की चीज़ें पता चलती है, तो लोग जो हैं बहुत सारी बातें बना लेते हैं कि कंजूस है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, ठीक है? तो एक एक दिमाग में एक परसेप्शन बन चुका होता है, और बिल्कुल उसको आप तोड़ रहे हो यहाँ पर, क्योंकि ब्रेक थ्रू की एनर्जी इसीलिए आई है कि लोगों के मनोभाव जो थे आपको लेकर के, वो बिल्कुल टूट रहे हैं। अचानक से उनको कुछ आपके बारे में ऐसा, आपकी वास्तविकता जो पता चली है, वो बिल्कुल उनके पाँव से, कहते हैं ना कि पाँव के नीचे की ज़मीन हिलाने वाली है कि कैसा इंसान को सोचा था और कैसा इंसान ये मिल रहा है। आपकी बड़ाई आप नहीं, बल्कि दूसरे आकर के कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल डाइजेस्ट होने वाली चीज़ ही नहीं है लोगों के लिए। और इसी वजह से लोग इस वक़्त बहुत ज़्यादा चौंक रहे हैं आपके बारे में जान करके, आपको देख कर के।
ओके। अगर पहले की एनर्जी और मैं पास्ट की एनर्जी की बात करूँ, जो मुझे अभी पास्ट की एनर्जी में नज़र आ रही है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि आप पता नहीं, मतलब आपको कहीं न कहीं स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा लेते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ आपको मैं दिख रही हूँ और आप काफ़ी ओवरथिंकिंग करते थे। किसी भी बात को लेकर के, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के जो है ना बहुत ज़्यादा उसको पकड़ कर के बैठ जाना। अकेले घंटों-घंटों उसके बारे में सोचना, अकेले परेशान रहना, एक जद्दोजहद में लगे रहना, ठीक है? और उसी बात को अगर किसी के पास भी बैठे हो तो बहुत बार उन्हीं बातों को रिपीटेडली मतलब बोलते रहना, क्योंकि देखो वहाँ पर आपकी गलती नहीं है। अगर दिमाग में कोई बात चल रहा है, तो इंसान जो है वो रेस्टलेस हो जाता है। और इसी की वजह से ये चीज़ें होती थी, जिसकी वजह से आप खुद को बीमार कर लेते थे। खुद को आप डिप्रेशन में ले आते थे, ठीक है? बट राइट नाउ अब लोग समझ चुके हैं कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में किसी इमोशनल अटैचमेंट के कारण थी। ये जो चीज़ें थी, ये जो इस तरह की चीज़ें आपके बारे में बार-बार आपके दिल-दिमाग में आती थी, आप जो परेशान रह रहे थे, आपकी लाइफ में जो स्टकनेस थी, ये कहीं न कहीं जो है आपकी लाइफ में एक इमोशनल अटैचमेंट की वजह से थी। या फिर किसी सिचुएशन से आप इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए थे, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप बहुत जल्दी, ठीक है, लिक्विड की एनर्जी है एंड लिक्विड की एनर्जी जो होती है, ठीक है, जल तत्व राशि जो होती है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ये बहुत ही जल्दी किसी से बहुत जल्दी अटैच होती हैं और बहुत दिल से अटैच हो जाती हैं, ठीक है, बहुत जल्दी इनमें अटैचमेंट की एक भावना होती है। प्यार के भूखे इंसान होते हैं। सो यहाँ पर यही चीज़ है कि आप किसी सिचुएशन से या फिर किसी ऐसे से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच आप थे, जिसकी वजह से ही आप परेशान और बीमार रहते थे। ये बात अब लोगों को समझ में आई, क्योंकि अक्सर जब आपको परेशानी में देख रहे हैं लोग, अक्सर आपको टेंशन में देख रहे हैं लोग, तो बस होता है ना, कई बार लोग बातें बनाते हैं कि अरे इसकी तो आदत है परेशान रहने की, अरे इसकी तो आदत है टेंशन लेने की। बट अब समझ में आ रहा है कहीं न कहीं लोगों को कि ये इस वजह से थी, इसका कारण है। ओके। बट राइट नाउ अब मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों के कारण या जिन रिश्तों के कारण, ठीक है, जिन ये जो पास्ट की एनर्जी है, कुछ ऐसी ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ की एनर्जी आई है, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे रिश्ते, ठीक है, जिसके कारण आपका जीवन जो है ना कहीं न कहीं सफ़र कर रहा था। ये जो अटैचमेंट वाली चीज़ें थी, यहाँ पर आपका जीवन सफ़र कर रहा था, ठीक है? और आप अब उसको छोड़ कर के आगे बढ़ चुके हो। आपने वहाँ से क्या कहते हैं लेट गो कर दिया है, आप आगे बढ़ चुके हो। आप अब उस जगह पर नहीं हो, ठीक है? आप अब आप किसी प्रकार का कोई इमोशनल जो है ना वो होल्ड करके आप नहीं रखना चाहते। कोई इमोशन किसी के प्रति जो है होल्ड करके इस तरीके से परेशान होकर के, इस तरह की स्टक एनर्जी में, 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी, स्टक होकर के, अकेले परेशान होकर के अब आप जो है इस तरह से नहीं रहना चाहते हो। जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करे, और अब आपके आस-पास के लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि अब आपकी जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं अपने फुल फॉर्म में है। अब जो आप ये जो ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है, ठीक है? ये बिल्कुल एक फुल फॉर्म की एनर्जी बता रही है कि बिल्कुल अपने फॉर्म में आप आ चुके हो, जो आप पहले थे, उस एनर्जी में आप आ चुके हो। आप में काफ़ी ज़्यादा जो है आप इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी रह रहे हो, क्योंकि द फूल की एनर्जी है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत आपने की है। कहीं एक जगह से निकल कर के कहीं एक जगह से आपने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा उत्साहित भी नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने इसमें बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी भी लगाई हुई है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और आप काफ़ी चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त भी रहने लगे हो, क्योंकि फूल की एनर्जी जो है ये बिल्कुल मस्त मौला इंसान है। ये इंसान बिल्कुल कहते हैं ना कि जॉली मूड वाला इंसान है। तो जब इंसान का मूड कब अच्छा होता है? जब जब उसको कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो। अगर शरीर में कोई तकलीफ है, दिमाग में किसी तरह का टेंशन चल रहा है, तो वो इंसान कभी भी अच्छे मूड में नहीं नज़र आ सकता है जल्दी, ठीक है? बट राइट नाउ जो आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि इस एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा एक चिल माइंड में हो, और ये जो चिल माइंड है इसी वजह से है, ठीक है? क्यों तो आप कहीं न कहीं चुस्त-दुरुस्त तो ज़रूर नज़र आ रहे हो, और शायद जो ये बार-बार जो बीमार पड़ने वाली जो चीज़ें थी, जो स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी के कारण थी, ठीक है? अब आप कहीं न कहीं कम बीमार भी पड़ रहे हो। ये भी चीज़ है यहाँ पर नोटिस करने के लिए, ठीक है? तो अब जो आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, जो आपको बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन की तरह, क्योंकि द फूल की एनर्जी है, वापस से आपने जो है कहानी की शुरुआत की है, तो इस एनर्जी में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन की तरह यहाँ पर लोगों को दिख रहे हो। जहाँ पर पास्ट की एनर्जी में लोग आपको 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देख रहे थे, ऐसे परेशान, ऐसे स्ट्रेस, ऐसे बीमार, ऐसे परेशान से इंसान के तौर पर। अब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बिल्कुल आपको एक डिफरेंट पर्सन की तरह बना रहा है कि आपने ये सारे बंधन तोड़ दिए हैं, ये सारी चीज़ें, इन कार्मिक चीज़ों से आप बाहर निकल चुके हो। ये चीज़ लोगों को नज़र आ रही है और लोग इसी वजह से आपको देख कर के चौंक रहे हैं।
क्योंकि वहीं पर कुछ लोग इस बात को एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर देखो इन सब चीज़ों से अच्छा भी लग रहा है कि चलो ये चीज़ें जो आपने की है बहुत अच्छी की है। आप अकेले ही सारी चीज़ों को कहीं न कहीं अब मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हो और इसीलिए टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है आपकी जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ जो है कुछ अगर स्किल सीखना है तो उस स्किल को सीख रहे हो, किसी चीज़ को करना है तो वो अकेले अपने अपने ऊपर भरोसा करके इसीलिए देखो यहाँ पर डॉग का एक पिक्चर है यहाँ पर कि आप ईश्वर पर भरोसा करके अपने कदम आगे बढ़ा रहे हो। आगे देखो ये पहाड़ खत्म हो रहा है, इस इंसान ने रिस्क लेना ये फूल की एनर्जी में जो ये पर्सन है ये रिस्क ले रहा है, तो आप आगे की ज़िंदगी जो है वो अकेले मैनेज कर रहे हो, सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं। और किसी चीज़ के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आगे की लाइफ़ का आप प्लान कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए भी दूसरे पर डिपेंड नहीं हो, इस वजह से ही आपके आस-पास के लोग अचानक से आपको नोटिस करने लगे। क्योंकि पहले आप स्ट्रेस भी होते थे, तो छोटी-छोटी बातों पर आप दूसरे के पास अपनी चीज़ों को लेकर के दौड़ते थे। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये चीज़ें हो गई, वो चीज़ें हो गई, बट राइट नाउ ये तब्दीली आपके अंदर जो आई है, जिसमें अब लोग देख रहे हैं कि ये इंसान तो हमारे पास आ ही नहीं रहा है, ये इंसान तो दुखड़ा गा ही नहीं रहा है। ये इंसान तो अब परेशान जो हमेशा उदास, परेशान, हताश दिखता था, अब वो इंसान ऐसा नहीं दिख रहा है। अब तो उस इंसान के अंदर एक नया ही चार्म है, एक नई ही एनर्जी है कुछ करने की, कुछ कुछ अपने लाइफ में कुछ करना है आपको, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके? जिसकी वजह से लोग जो है आपको देख कर के इस वक़्त चौंक रहे हैं। नाउ इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप हर चीज़ को बस ऐसे ही किसी के कहने या सुनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो क्योंकि पास्ट की एनर्जी में ऐसी ही चीज़ें थी कि बहुत टाइम आप जो है अपने निर्णय जो हैं या फिर आपको कुछ करना है, सुनना है तो आप दूसरों की भी बातों को सुनते थे, ठीक है? कहीं न कहीं आप अपने डिसीजंस जो है वो खुद नहीं ले पाते थे, बल्कि आप जो है अब कहीं न कहीं लॉजिकल हो चुके हो। आप थोड़ी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर द हाई प्रिएस्टेस की एनर्जी जो है ये यहाँ पर ये बता रही है, आपके विज़डम को बता रही है ये। इनर वॉइस को सबसे बड़ी बात इनर वॉइस को आप अपने मन की बात को ज़्यादा अब इस वक़्त ध्यान दे रहे हो, भरोसा कर रहे हो ईश्वर पर। आप किसी भी काम के को करने के पीछे या कुछ भी बोलने के पीछे या किसी भी निर्णय को लेने से पहले कोई गहरी बात आपकी ज़रूर होती है इस वक़्त, ठीक है? अगर कोई बात कह रहे हो किसी को या फिर कोई डिसीज़न ले रहे हो तो बस वो ऐवे ही नहीं है। उसके पीछे कुछ ना कुछ बात ज़रूर है और वो बात बिल्कुल लॉजिकल होती है। ये नहीं कि बस ऐवे ही कुछ कह कर के निकल गए, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है? तो बिल्कुल अपने आप से कनेक्टेड नज़र आ रहे हो और बातों में वज़न है। इस वजह से लोग जो है इस वक़्त आपको देख कर के चौंक रहे हैं कि ये इंसान इतना ज़्यादा विज़डम के साथ कैसे जुड़ गया? इस इंसान का डिसीज़न जो है अब ये कोई डिसीज़न ले रहा है तो इसमें कोई खोट नहीं निकल पा रहा। अभी जो ये डिसीज़न ले रहा है इसमें इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब कोई प्रॉब्लम में ये नहीं फँस रहा है। अब जो ये कहीं कुछ बोलता है तो उसमें कुछ भी बात में दम होता है तभी ये बोल रहा है। ठीक है? तो ये बहुत सारी चेंजेज़ जो आपने अपने अंदर छोटी-छोटी जो ये चेंजेज़ की है, वो चीज़ें जो ही कहीं न कहीं जो लोगों को आपके प्रति जो है नोटिस करने पर मजबूर कर रही है कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं और जब नोटिस कर रहे हैं तो चौंक रहे हैं आपको देख करके। ओके, सो ये है आपकी एनर्जी एंड नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी कि इस बदलाव का, इस ट्रांसफॉर्मेशन का कहीं न कहीं एक ख़ास रीज़न था। लोगों की वजह से आपको हो सकता है कि पास्ट की लाइफ में, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है, ठीक है? आपको मेंटली जो है परेशान करने की कोशिश की गई है ताकि आप कुछ ना कर पाओ अपनी लाइफ में क्योंकि यहाँ पर आया है थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आपके कुछ ड्रीम्स थे, आपकी कुछ ऐसी इच्छाएँ ज़रूर रही थी अपनी लाइफ में कि आप कुछ करना चाह रहे हो, कुछ सोच रहे हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर लोगों का ये था कि आपको जानबूझ करके मेंटली परेशान करना ताकि आप कुछ ना कर सको, आप अपने सपने को जी नहीं पाओ, मूव ऑन नहीं कर पाओ। और अपने आप को समेट लो। आपके कुछ डिज़ायर्स हैं, आपकी कुछ चीज़ें हैं, अब आपको अगर फ़ेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, हालात उस तरह के नहीं बन रहे, तो कई लोग क्या होते हैं कि अपने सपनों को तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं वहीं बीच में और जैसे-जैसे लोग बाकी परिवार की ज़िंदगी चल रही है, उसी के साथ जुड़ जाते हैं, उसी के जैसा चलने लगते हैं कि चलो ठीक है, दूसरों की खुशी में ही मेरी खुशी है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और यही चीज़ लोगों ने लिटरली आपके साथ सोचा था करने का। बट अब आप जो मूव ऑन नहीं कर रहे थे, अब चीज़ों को लेकर के थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है कि अब आप चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हो और जिन चीज़ों को लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि आप उनको छोड़ोगे, अब ऐसी सोच रखने वाले लोगों को आप छोड़ कर के आगे बढ़ रहे हो। जो ये मेंटली ब्लॉकेज आपको देने वाले लोग थे, उन लोगों को छोड़ कर के आप कहीं न कहीं आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो।
हुँ। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर और एक और बात है कि जो एक अनबैलेंस वाली एनर्जी है, क्योंकि टू ऑफ बैंड्स की एनर्जी एक अनबैलेंस एनर्जी को भी रिप्रेज़ेंट करती है। सो पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपकी लाइफ़ इम्बैलेंस थी। आप चीज़ों में संतुलन नहीं बना पा रहे थे या फिर हर चीज़ में आपका कंट्रोल नहीं था। आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे या अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार जो है कर्मों को नहीं कर पाते थे। मतलब लोगों ने कहीं न कहीं आपके जीवन में अभाव देखा, चाहे वो पैसों को लेकर के अभाव हो, चाहे वो रिश्तों को लेकर के अभाव हो, चाहे वो डिसीज़न्स के मामले में अभाव हो, ठीक है? या फिर आपकी ही खुद का एक जो इनर कहते हैं कि एक स्ट्रेंथ होता है, उसमें अभाव हो। आपके खुद के अंदर भी कुछ अभाव लोगों को नोटिस होते थे कि इस इंसान के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इस इंसान का डिसीज़न सही नहीं होता, ये हमेशा पचड़े में फँस जाता है। बट राइट नाउ अब जो चीज़ें यहाँ पर आ रही है, मतलब लोगों को कहीं न कहीं आपके जीवन में अभाव दिखता था, ठीक है? बट अब जो आपका जो सोल पर्पस है, ये चीज़ आप भी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ थे, क्योंकि थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी से राइट नाउ अब जो समझ में आ रहा है कि आप अपने सोल पर्पस से कहीं न कहीं कनेक्ट हो रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आप कहीं न कहीं भटक गए थे पास्ट की एनर्जी में, ठीक है? आपका सोल पर्पस क्या है? आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? ये चीज़ें आपको नहीं पता थी या फिर इस चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है? तो जिसको आपको करने से आपकी लाइफ़ में तरक्की होगी, ये चीज़। तो नोटिस यहाँ पर लोग इस बात को कर रहे हैं कि पहले आप अपने जीवन को बस जी रहे थे, कि हाँ ठीक है, चलो जी रहे हैं, जो हो रहा है, दाम भरोसे सब चीज़ें चल रही है यहाँ पर, ठीक है? इस तरह की चीज़ें हो रही थी। जहाँ कुछ लोगों का विरोध भी था, तो आपने अपने आप को यहाँ पर जो है ना, जो बदलाव आपने किया है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन में आ चुके हो। आपका खुद का सेल्फ डिसिप्लिन जो है, उस बात को आपने अपनाया है। हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा किया है, तभी तो ये ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहे आप पिछले कुछ दिनों से, ठीक है? जो चीज़ें आपको सीखनी थी, जो नए स्किल्स आपको सीखने थे, यहाँ पर आपने वो सारी चीज़ें सीखी है। यहाँ पर अपने ऊपर आपने वर्क किया है, चाहे वो आपको अपने आप को इमोशनल इमोशनल अटैचमेंट से कैसे हटाना है, वो चीज़ें आपने सीखी है ताकि आप लाइफ़ की जर्नी में आगे बढ़ सको, लोगों की बातों में फँस करके अपने उद्देश्य से ना भटको। या फिर कुछ नए स्किल्स सीखने हैं जिससे आपकी इनकम बढ़े, चाहे वो आपके आपकी फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट बढ़े, वो सारी चीज़ें आपने कहीं न कहीं यहाँ पर करनी स्टार्ट कर दी है। अपनी क्रिएटिविटी को आपने कहीं न कहीं जगाया है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके। और आगे बढ़ रहे हो लगातार, इसी वजह से आप आगे बढ़ने लगे हो। थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो, टू ऑफ वैंड्स से आपने सिलेक्शन किया, आपने चुना कि हाँ, मुझे एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाना है, जहाँ लाइफ पर्पस नहीं था, उस लाइफ पर्पस को आपने देखा और अब जो है आप 2 से 3 की एनर्जी में आ गए हो कि हाँ, अब एक्शन में भी हो, आप अचीवमेंट भी ले रहे हो, आपको लगातार अवसर भी मिल रहा है और आप अवसर की तलाश में भी हो और कुछ अवसर पर आपने काम भी किया है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आपको लेकर के। आप आगे बढ़ रहे हैं और मेंटली तौर पर हो चाहे फिजिकली तौर पर हो, दोनों ही तौर पर अब जो है आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। अब जो चीज़ है जो मैंने कहा था यहाँ पर कि टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी से एंड इनर वॉइस की एनर्जी से कि जो अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो इनर वॉइस है, वो आप सुनने लगे हो और जब कोई इंसान इनर वॉइस से कनेक्ट हो जाता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है। उसको पता होता है, उसको आभास हो जाता है कि क्या वो सही डिसीज़न ले रहा है, क्या वो गलत डिसीज़न ले रहा है। और जब वो अपने आप से कहीं न कहीं कनेक्ट होता है, तो फिर उसके डिसीज़न्स जो है वो कहीं न कहीं परमात्मा के डिसीज़न से कनेक्ट हो जाते हैं। ओके। सो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही हो, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा आपको इस वक़्त नोटिस कर रहे हैं। आपके इन बदलाव को बहुत ज़्यादा लोग जो है देख कर के चौंक रहे हैं। क्योंकि ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है ये मतलब 1 दिन 2 दिन सुनने में आसान लगता है, 2-3 दिन फॉलो करने में आसान होता है, बट लगातार उसको फॉलो करके उसका रिज़ल्ट पाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और लोग आपको रिज़ल्ट पाते हुए देख रहे हैं, आपको अपने आप से कनेक्ट देख रहे हैं, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ी हुई दिख रही है लोगों को और आप 2 से 3 की एनर्जी में आ गए हो यहाँ पर, आप अपने ड्रीम्स पे काम कर रहे हो, आपके जो भी ड्रीम्स हैं क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। आप जो भी सपने आपकी आँखों में हैं, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, वो आपको मिल चुका है और आप उसके पीछे लगातार लगे हो। जहाँ एक समझ रहे हो कि बिल्कुल ऐसी एनर्जी की जहाँ आप बिल्कुल इस तरह से थे, जहाँ पर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, अपने आप को बीमार किए हुए थे, वहीं अब आप हौसले के साथ हो, अकेले हो, सब कुछ अकेले मैनेज कर रहे हो और इस अकेले मैनेज करने के में भी आपके मुँह
पर कोई भी उदासी नहीं है, बल्कि आप बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हो। एक चार्म है आपके इस आगे बढ़ने में, रिस्क लेने में नहीं डर रहे हो, जो कि लगातार आपके आस-पास के लोगों को चौंका रहा है कि ये जो इंसान है, ये इंसान मित्रता के लायक है, ये इंसान दुश्मनी के लायक नहीं है। इस तरीके से अगर एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सो ये थी आपकी एनर्जी। आई होप रीडिंग रेज़ोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल एंड हाँ, इस एनर्जी को अगर क्लेम करना है, तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 333 ज़रूर लिखना, ओके? बाय-बाय, राधे-राधे।